गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर हो रही है डिनर की तैयारी। और जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियों का मौसम है और ठंड बहुत ज़्यादा रहती है, तो यहाँ पे मैं आग भी सेकती रहती हूँ, साथ में खाना भी तैयार हो जाता है। यहाँ पर बन रही है मिक्स वेज। और 2 दिन से ना मैं ब्लॉग आपके साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा बिज़ी काम चला हुआ था। एक्चुअली घर का काम चला हुआ है ना, तो उसी के रिगार्डिंग मतलब जो भी सामान वगैरह लेके आना था उन सब चीज़ों में हम लोग बिज़ी थे बहुत। मिस्त्री ढूंढना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, जैसे प्लम्बरिंग का काम भी करवाना है क्योंकि अब टोटल ही फिनिशिंग का काम स्टार्ट हो चुका है वहाँ पे। तो बस अभी मैं मतलब आटा भी गूंद देती हूँ साथ ही साथ। तो यहाँ पे पतिदेव ने बोला कि मैं इसको चलाता रहता हूँ और बाकी का काम कर ले। फिर बच्चे चिल्ला रहे होते हैं अभी होमवर्क करवा दो, होमवर्क करवा दो। तो थोड़ी देर में उनको भी बोलती हूँ कि आग सेक लो, उसके बाद फिर हम लोग बैठ के करेंगे। वो भी बस यहीं पे होते हैं, चूल्हे के पास सारे हम लोग बैठे होते हैं घेरा बना करके। और यहाँ पर फिर पतिदेव ये सब्जी में तड़का लगाया। बाकी का ब्लॉग नहीं शेयर किया। और सुबह मॉर्निंग का टाइम तो आप जानते हैं ये बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, कोई यहाँ से चिल्ला रहा है, कोई वहाँ से चिल्ला रहा है, मुझे पहले नहलाओ, मुझे पहले खाना दो, ये वो सो तो नहीं मतलब ब्लॉगिंग कर पाती। और अभी आपको मौसम का हाल दिखाए ना, तो अभी बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंड होती है। सुबह सुबह क्या मतलब 9 बजे तक तो इसी तरह की धुंध रहती है। अभी जो बच्चे गए तो 8:45 के आसपास ही जाते हैं। तो देखिए आप मौसम की हालत किस तरह की, मतलब सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। बस इसी के साथ ही फिर मेरे घर के काम स्टार्ट हो जाते हैं। तो अंदर का झाड़ू पोछा जो भी है, मतलब उसमें भी वक्त लग जाता है, कोई पता ही नहीं चलता टाइम का, तो मानो कि कैसे भागता जाता है। और उसके बाद मिस्त्री लगे हुए हैं, तो जब वो डिमांड करते हैं कि चाय ले आओ, उस वक्त मैं लेकर के जाती हूँ। और यहाँ से भी थोड़ा सा सीढ़ियों का, बस अब ये सारा फिनिश हो जाएगा ना, तो फिर सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो अभी क्या हुआ है, मेरे ये बंदे आ गए हैं, तो मैंने अब हफ्ता भर लग जाएगा। मैंने इनको ये बताया कि इधर को बोलो ना, हमारा मोबाइल नहीं सुनता इतना इतना। टॉप हाँ जी। यहाँ पे 2 डिज़ाइन बनाने हैं। जैसे वो मतलब यहाँ दिख नहीं रहे मुझे, जैसे वो दिख रहे हैं सामने वो। अच्छा, वो तो लेंटर पे बने हैं। हाँ, तो वो लेंटर पे बने हैं, लेकिन इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो ऊपर है ये ऐसे करके है ना, इसके ऊपर 2 एंगल लगा नहीं, मिस्त्री हमारे बहुत ट्रेंड है, ये बना देंगे। आप बस बताइए इनको। भाई बता दिए, ठीक है ना, बढ़िया है बनाओ कि तो काम काफी अच्छा कर रहे हैं ये। और देखते हैं, मैं भी साथ में काम करवा रहा हूँ। काम करवा रहा हूँ। अच्छा, तो बस अब काम करवा रहे हो कि इनका काम करते हो रोक रहे हो? जाएगा वैसे 5-7 दिन और। ओ भाई 5-7 दिन तो इसका पेंटिंग भी करनी पड़ेगी। बंदा है आपके पास में? ऐसे फिर कहाँ से लाएंगे? अपना अरेंज करो। है वो है ना, पेंटर था ना, बंदा पकड़ने बोला नहीं। पेंटिंग का डिपार्टमेंट अलग है ना, इनका डिपार्टमेंट अलग है। तो इसको तो यार हम भी कर सकते हैं वैसे। बिल्कुल, 3 मंजिला से हम बोला भाई तो करना जरूरी है ना भाई इसको। नहीं मतलब मैं कर सकता हूँ वैसे, माते नहीं होना। मना कर दिया, देख लो साफ। कहाँ तो से बंदा से कल आया था, से कर सका। लाइट वेट से भी बड़ा है। हाँ कर सका है, चल ठीक है भी बंदा तो नहीं कर सकता इतना, है ना। हाँ। मैं भी जब चाय देने आती हूँ ना, तो थोड़ा बहुत देख लेती हूँ कि कैसा कैसा काम चला हुआ है, क्या क्या हो रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि पतिदेव अपने ही डिसीज़न लेते हैं, हम दोनों मिल के डिसीज़न लेते हैं कि क्या प्लान चल रहा है, क्या करना है हमें। तो बस ये सब डिस्कशन हुआ हमारा। अच्छा, फिर इसके बाद मैंने ना दूसरे चैनल के लिए रेमेडी बनाई थी जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कॉफ़ी के साथ, आप चेकआउट करना। मैंने फिर पतिदेव के फेस पे भी लगाई थी। इनके फेस पे भी ना आजकल सर्दियों के मौसम में कुछ ब्लैक स्पॉट्स मतलब झाइयों की तरह होने लगता है, तो फिर काफ़ी कारगर है उसमें भी। इसके बाद ये ना रज़ाइयाँ और चादर वगैरह, मतलब रज़ाइयों के कवर, ये सब चीज़ें बेचने वाले आए हुए थे। तो फिर हमने सोचा कि चलो देख लेते हैं, इनसे भी बाहर भी तो लेते ही हैं, और अगर अच्छे रेट के लगा देते हैं तो इनका भी चलो दिहाड़ी भी हो जाएगी, साथ ही साथ बोझ भी थोड़ा कम हो जाएगा। मौसम ना आज इतना ख़राब है, ऐसा लग रहा है कि सामने से बारिश आ रही है, मतलब होने ही वाली है। तो ना फिर हम इनसे बोल रहे कि मैं क्या, पैसे तो है नहीं घर पे, तो ये बोल रहा वाला गूगल पे हो जाता है। मैं बोल रही मैं क्या, देखो सारी दुनिया कितनी एडवांस है, चलिए होना भी चाहिए। और फिर जो भी हमने लिया फिर गूगल पे ही किया उसका। और यहाँ पर फिर ये जो हमने लगा रखा था ना मास्क जैसा, तो ये सूख गया था। ये ना लास्ट में पील ऑफ की तरह, मतलब जो लास्ट वाला स्टेप था ना इसका, तो पील ऑफ की तरह निकलता है और इतना बढ़िया रिजल्ट मिलता है ना, मतलब आप तो पहली बार में ही दीवाने हो जाओगे इस पैक के। बुला रही हूँ तो मैं कि आ जाओ अंदर। हाल ये है कि ये देखो मेरे बच्चे आए ना स्कूल से,
और उसके बाद इन्होंने अपने कपड़े चेंज भी नहीं किए, अभी स्वेटर नहीं पाई है। देखो ठंड आज बहुत हो रही है, आज बस ऐसा लग रहा है कि वहाँ से बारिश होने ही वाली है, मतलब। और ठंडी हवाएं इतनी है ना कि थोड़ी, जैसे ये हाथ मेरा बाहर है ना, ये मैंने इसमें डाल दिया था पॉकेट में, तो ये इतना ठंडा हो गया है ना कि बहुत ज़्यादा, मतलब ठंडी ठंडी हवा चली रही है आज। मेरे को तो ये लग रहा है कि आज ना सर्दियों का सबसे ठंडा दिन है ना, वही नहीं लगी है। और बाकी देखो मैं आपको समाचार सुनाती हूँ कि क्या क्या सुने जा रहे हैं, यहाँ पे क्या क्या चला हुआ है। तो पहले तो हमारी छत का डिज़ाइन फाइनल हो गया। अब इन्होंने बोला था ना कि पहले थोड़ा सा भी जाल जैसा बिछा देते हैं, अभी किस तरह से रहेगा क्या होगा, और बस वही काम चला हुआ है छत का। तो पता क्या, मैं बताती हूँ आपको कि किस तरह से डिज़ाइन डलने वाला है। जैसा आपने बोला नहीं था, है ना, आपने बोला नहीं था कि वो जो आपको उधर दिखाई दे रहे हैं, वो ऊपर भी तो मैंने डिस्कस किया था, ऐसे भी घर टाइप में। पहले तो हमारा था ना कि ऊपर बनाएंगे ग्लास हाउस, ताकि कभी ऐसे चले गए ऊपर, ऐसे भी व्यू वगैरह देखने के लिए, यूट्यूब के लिए भी थोड़ी सी शूट वूट कर लिया। और इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ग्लास हाउस का खर्चा, फिर उसके लिए ना सबसे, चलो खर्चा भी अब जब इतना खर्चा कर ही रहे हैं थोड़ा सा और सही, पर ये था कि उसके लिए ना फाइनल नहीं हो पा रहा था कि हम लोग सीढ़ियाँ कहाँ से रखें, ये चीज़ बड़ी दिक्कत कर रही थी। अब अंदर तो हमने पूरा का पूरा, क्योंकि ये रेंटल पर्पज से ही बनाया है, तो सारे के सारे कमरों का मतलब सेटिंग है कि अच्छा ये 2 रूम सेट है, ये सिंगल रूम सेट है। तो अब बीच में अगर किसी कमरे के अंदर को हम सीढ़ियाँ डाल देते हैं तो फिर वो तो कमरा रद्दी हो गया एक तरह से, है ना। फिर बाकी जैसे अब रेंटल पर्पज से है ना, तो सीक्रेसी में भी थोड़ा, मतलब जैसे अपनी अपनी जो अलग है ना, भी हर एक बंदे का कंपार्टमेंट अलग है, तो कहाँ से फिर जाना, कहाँ से आना, इसलिए फिर वो प्रोग्राम कर दिया हमने कैंसिल। तो जो फिर ग्लास हाउस जैसे भी मतलब हमने सोचा होता कि इस तरीके का बनेगा छत, तो फिर वो बना दिया हमने। एक घर इधर को आएगा, एक इधर को आएगा, फिर उसके ऊपर परिदे बोल रहे हैं मैंने, उसके ऊपर भी 2 घर आने चाहिए हैं। नहीं ठीक है, 2 घर, हाँ, दो घर इधर आ गए, एक इधर को आ गया, एक इधर को आ गया, उसके ऊपर छोटे छोटे 2 घर आ गए, जैसे ऊपर बनाया हुआ है, तो डिजाइनिंग अच्छा होता है, तो दूर से लुक अच्छी आती है कि नहीं, थोड़ा अलग सा होना चाहिए डिजाइन ना, तो बंदे देखना चाहिए, तो हम भी ऐसा बनाए। हाँ, जैसे एक बार वो कमेंट कर रहे थे ना कि बोले पता लगना चाहिए कि संजीव जी का घर का कहाँ जैसे यूट्यूबर संजीव जी का घर तो अलग से दिखाई देना चाहिए। क्यों, वैसे विचार है आपके पीछे? वैसे ही विचार है, बस भगवान की कृपा है और भोले शंकर का आशीर्वाद है। अच्छा जी, और आप लोगों का प्यार है, बस। तो इसी तरह से आप अपना प्यार बनाए रखिए। और भाई ब्लॉग देखना आजकल, ब्लॉग देखना आपने बहुत कम कर दिए हैं, पता नहीं आप नाराज क्यों हो, तो चलो बताना आप अपनी नाराजगी भी, हम खुद में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। चलो ठीक है फिर। और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, वो देखो मतलब बर्फ़ भी गिर रही है, और शायद बारिश तो नहीं आ रही है उधर से, तो मैं चूल्हे का प्रबंध करती हूँ, है ना। हाँ, आग वाग जला लेते हैं और ऐसा प्रोग्राम करते हैं। ठंड चाहे कितनी भी हो ना, लेकिन बच्चों को पता नहीं क्यों नहीं लगती ठंड। देखो जब से स्कूल से आए हैं ना, बस अपना खाना वाना यूनिफॉर्म चेंज करके यहीं पे इस रेते, इतने ठंडे रेते से खेल रहे हैं। और हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी टाइमिंग हो रहा है 9-10 इतना टाइम हो रहा है, क्योंकि बच्चों को छोड़ के आ गया हूँ मैं। तो धूप लग चुकी है और ठंड भी बढ़ चुकी है। जब धूप नहीं होती है तो ठंड ऑब्वियसली बात है ज़्यादा होती है। तो अब और वंदना कुछ बोलेगी। बताओ जी वंदना, क्या हाल है? हाल चाल बस कुछ टाइम में बस आपको भी खुशखबरी देने ही वाले हैं। प्रियंका को लेके चले गए ना हॉस्पिटल, उसको लेबर पेन स्टार्ट हो चुके हैं। और मैं रात को बार में, क्योंकि मैं बड़ी एक्साइटेड थी, ऐसा तो था प्लान कि भी मैं भी जाऊंगी, पर फिर मम्मी ने मना किया कि वाला रहने दे, भी बच्चे भी हैं छोटे, और दूसरा भी उधर मतलब हैं बहुत सारे, जैसे मम्मी गए हैं साथ में, फिर एक दाई लेके गए हैं, वो वहीं से जो मतलब दाई का काम करते हैं ना, फिर साथ में मतलब बिट्टू के ससुराल भी वहीं पे है, तो नज़दीक पड़ जाता है थोड़ा ना, तो उनके लिए मतलब सबके लिए तो बोला कि तू रहने दे, भी बच्चों के साथ कहाँ परेशान होना तूने। और सबसे बड़ी बात कि ठंड का मौसम है, और इसमें मतलब अगर अच्छा रजाइयाँ वगैरह हर फैसिलिटी ना हो ना, खाने पीने का तो चलो कुछ नहीं होता, लेकिन गर्म अगर ना मिले ना तो फिर मैं बार खाने पीने का हॉस्पिटल वाले दे देते हैं, तो टेंशन मत कर। आजकल हर हॉस्पिटल में फैसिलिटी है कि जो भी एक अटेंडेंट पेशेंट के साथ होगा, कितने भी होगा, उनको
वहाँ पे सोसाइटी है हर हॉस्पिटल में, तो खाना वगैरह खिला देते हमारी हैं। जैसा करी, मेरी ना आँख छोटी दिख रही है। ऐसे लग रहा है थोड़ा सा ये। हाँ, ऐसे लग रहा है क्योंकि वो ना मतलब इस तरह से पड़ रही है शैडो तो जैसी। बस अभी थोड़ी देर के बाद में या घंटे 2 घंटे के बाद में खुशखबरी आने वाली है, तो फिर बहुत हम जल्दी आपके फिर साथ भी आपके शेयर साथ भी शेयर करेंगे फिर। करेंगे। बाकी अपडेट तो आपको मिल ही रहा है, इस पे कम्युनिटी पे वो डाल रहा है मेरा भाई। बिट्टू भाई डाल रहा है, वो हर 1 मिनट की इन्फॉर्मेशन दे देता आपको है दे देते हैं। कि अभी हम यहाँ पहुँचे हैं, तो आपको पहले ही पता लग जाता है। तो एक्चुअली ना ये पता अच्छी क्यों बात। बोल रहे हैं ना, ये बात क्यों बोल रहे हैं ना, कल हम लोग मतलब कल बहुत ज़्यादा बिजी दिन रहा है और शाम को ना रात को पहुंचे हम लोग घर। पूरा दिन मतलब वो प्लम्बरिंग के काम के सामान के चक्कर में मतलब इधर उधर ये चीज़ वो चीज़ मतलब कई चीज़ें थी, सब शेयर करूंगी मैं आपके साथ। यार बहुत ज़्यादा धांधली है ना। धांधली पर हर बंदे का रेट अलग है। हाँ ठीक है, तो कंपनी एक है लेकिन बंदों के रेट रेट बहुत अलग डिफरेंस है। है। चल 1000-2000 रुपए का हो जाता है कि चल किसने शोरूम खोला हुआ है तो उसकी वो निकालना है, कि नहीं यहाँ तो कभी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा। हाँ तो बस उसी चक्कर में हम लोग बिजी रहे पूरा दिन। इवन बच्चे भी फिर स्कूल के बाद फिर उनको भी ले गए थे साथ ही। हम तो मतलब उस चक्कर में गए थे यार कि गोलगप्पे खाएंगे, गोलगप्पे। और बेचारे बच्चे फिर उनको गोलगप्पे भी नसीब नहीं हुए। कल तो तो पूरा दिन भाई मैंने ब्रेकफास्ट तक नहीं किया था। तो आपने क्या, मैंने भी नहीं किया था। और ये इतने वो है ना सेल्फिश है ना, फिर चिल्लाने लगे कि भी मैंने नहीं खाया। पर ये भूल गए कहीं ना कहीं कि मैं पूरा दिन भर, इवन जब मैं इनके साथ कोई भी सामान लेने जाती हूँ ना, तो ढूलती भी, देखो मर्दों का काम करती हूँ, उस दिन चादरें कितनी हैवी होती हैं, लेकिन मैंने कहीं पर भी आपने अकेले कोई भी एक चादर नहीं ढूली होगी। ये मैं आपके सामने इनको डांट रही हूँ क्योंकि ये ना फिर मेरी सुनते नहीं है। फिर अगर मैं कुछ बोलूँगी ना तो बस मेरा बीपी हाई हो गया, मेरे सिर में तो बहुत दर्द है। तो यार दर्द बीपी बढ़ता है तभी तो सर में दर्द होगी ना। नहीं तो वो गुस्सा करना ही क्यों, मैं भी तो शांति से हैंडल करती हूँ ना चीज़ों को। अगर कहीं पर भी कोई भी छोटी मोटी चीज़ होगी ना, कहीं पर भी बहस करने खड़े हो जाएंगे। भाई यार भी चीज़ों को आराम से शांति से भी तो सुलझाया जा सकता है। तो ऐसा ऐसा है, पर हम अपने मुद्दे से हट गए। मतलब मैं भूल गई मैं कौन सी बात बोल रही थी। हाँ, हॉस्पिटल की बात लगी हुई थी कि वहाँ पे अच्छा खाना मिल जाता है। खाना अच्छा मिल इनको जाता है। इनको ये मेरे को बोल रहे मैं नहीं नहीं, इसकी टाइम में ना जब मृदुल पैदा हुआ था तो वो हमीरपुर में हुआ था वो। तो जैसे ही हम यहाँ से गए थे, मैं था, डैडी थे मेरे, वंदना थी और वंदना की दादी थी और वंदना के पापा भी थे साथ में, लेकिन वो वहाँ फिर बाद में आ गए थे। तो हम 4 बंदे थे, मैं था, वंदना थी और वंदना की दादी और डैड थे मेरे। तो आज हम 11-12 के बजे गए थे हम इतना। हाँ, तो वहाँ शाम को रात को पहुँच गए थे ना, और अगले दिन 3 बजे मिट्ठू। तीन तीन नहीं 2 बजे। हाँ 2 बजे, तो 2 बजे तक पैदा हो गया था मिट्टू। मेरे को तो आर्टिफिशियल पेन देने पड़े थे ना, क्योंकि नेचुरल पेन्स नहीं लगे थे। पर प्रियंका को नेचुरल पेन लग गए ना, तो हाँ तो उसका जल्दी हो जाता है थोड़ा वो। हो जाएगा भी थोड़ा जल्दी। और पर मेरे को भी फिर मतलब बड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लगा था फिर कि यहाँ बहुत टाइम तक हम लोग वहाँ पे रहे। मेरी तो और फरवरी में मिट्टू का डिलीवरी थी, वेट था, ठंड मिट्टू का वेट था कम से कम 4 किलो से ऊपर। 4 किलो नहीं 4.5 किलो था 4.5 मिट्टू का किलो। वेट जब वो पैदा हुआ था। तो बहुत मुश्किलें आई थी। मतलब वो तो मेरी दादी जानते हैं कि उन्होंने मुझे कैसे कैसे बचाया था सच में। वो और तो जैसे मैं अंदर गया ना वहाँ पे जहाँ डिलीवरी होते हैं, तो ये ऐसे तो इसके ओठ इतने बड़े फूले हुए, कने मुंह लाल, दाग बड़े लाल। मैंने कहा यार रिएक्शन तो नहीं हो गया है। अब पता नहीं शायद बीपी वगैरह भी बढ़ गया था हाँ मेरा, हाँ क्योंकि मेरा हाँ। मिट्टू के पहले भी मतलब ये था मेरे साथ ना कि बीपी बढ़ जाता था। तो उस टाइम पे पता नहीं हालत ही मतलब ऐसी हो गई थी कि जिसका मतलब कोई अनुमान नहीं लगा चलो तो सकता। फिर बस अब वो मिस्त्री आने वाले हैं, तो आपको टाइम टाइम पे अपडेट देते अभी रहेंगे। अभी अभी देखते हैं कि प्लान बनता है तो हम दोनों जा करके आते हैं कि जब तक बच्चे मतलब स्कूल गए हैं तो नहीं नहीं फटाफट यार, से। इतना ये तो फिर टाइम लगता है। यहाँ से कम 1.5 घंटा जाने का लगेगा, डेढ़ हाँ घंटा थोड़ा आने दूर का पड़ लगेगा। जाता है, फिर बच्चे तीन तो घंटे 2 हो बजे गए। तो नहीं नहीं नहीं, क्योंकि बच्चे चलो छोटे मिल हैं। जाएगी खुशखबरी बहुत जल्दी, फिर आपके साथ भी शेयर कर देंगे। वो आपको अपडेट कर देगा बिट्टू फटाफट, भाई कर आपको भी देगा फटाफट अपडेट, पता वो तो मिल एकदम जाएगा। ही अपडेट भी रहता है वो। हाँ जी। और क्या बोलते हैं कि बाकी आप सब प्रेयर करना कि ये सब कुछ जल्दी से हो जाए, अच्छा अच्छा हो जाए, और मतलब कि सेफली हो जाए, ये हाँ है। सेफली, बस वही है। और बस फिर आज की ब्लॉग की एंडिंग करते हैं पे एंडिंग। ओके ठंड बाय। गए। ठंड गए हैं।